A baker from Goa. Goa is very much influenced by the Portuguese. गोवा जो है पोर्तुगीज के कारण काफ़ी मशहूर है यानी कि प्रभावित है. देयर ट्रेडिशनल वर्क कैन बी स्टिल सीन देयर और उनका जो परंपरा जो काम करने का तरीका आज भी आप गोवा में देखेंगे. द पोर्तुगीज आर फेमस फॉर प्रिपेयरिंग लोव्स ऑफ ब्रेड और ये पोर्तुगीज जो हैं ब्रेड बनाने में काफ़ी मशहूर हैं. और ये ब्रेड जो आज हम लोग खाते हैं तो बोला जाए कि पोर्तुगीज़ से ही सीख करके चारों ओर फैला है. वी कैन कम अक्रॉस द बेकर्स ऑफ ब्रेड और हम आज चारों ओर जितना भी बेकर्स देख रहे हैं जो ब्रेड बनाते हैं वो पोर्तुगीज़ का देन है. द राइटर टेल्स अबाउट हिज चाइल्डहुड डेज इन गोवा और लेखक जो हैं बचपन का कहानी जब वो गोवा में रहते थे उसमें किस तरह करके बेकर आया करते थे वो कहना चाहते हैं. व्हेन द बेकर यूज्ड टू विजिट देयर फ्रेंड और वो बेकर अपने दोस्त के घर जब आते थे तो इसके बारे में लेखक कहना चाहते हैं. ही यूज्ड टू विजिट द हाउस ट्वाइस ए डे और ये जो बेकर थे वो दिन में 2 दफ़ा आकर मिलते थे. इन द मॉर्निंग एक सवेरे में आते. His jingling sound of the bamboo woke them from sleep और उसके हाथ में एक बांस होती और उस बांस के ऊपर में एक तरह की जिंगलिंग साउंड के लिए कुछ बांधी जाती और वही साउंड जो है इन बच्चों को सवेरे में जगा देती. दे ऑल रैन टू मीट हिम और जैसे ही ये जिंगलिंग साउंड सुनते तमाम बच्चे उठ करके बेकर के पास जाकर घेर कर खड़े हो जाते. द लोव्स वर परचेज्ड बाय द मैन सर्वेंट ऑफ द हाउस और ये जो लोव्स ऑफ ब्रेड है रोटी जो है उस घर के जो नौकर होते थे वो खरीदते थे. लेकिन ये बच्चे जो हैं बेकर को भीड़ लगाकर चारों ओर घेर लिया करते थे. The villagers were much fond of the sweet bread known as ball और गांव के जितने भी लोग थे एक तरह का ब्रेड से बहुत आशिक थे जिस ब्रेड का नाम बॉल है. द मैरिज गिफ्ट्स वर मीनिंगलेस विदाउट इट और शादी हो या कोई भी फंक्शन हो अगर वहाँ पर बॉल नहीं है तो वो बेकार है शादी. इतना इम्पोर्टेंट चीज़ थी ब्रेड. सो द बेकर्स फॉर्नेंस इन द विलेज वॉज द मोस्ट एसेंशियल थिंग और इसी कारण हर जगह पर उसका ब्रेड का कारखाना यानी कि उसका जो चूल्हा होता था वो कभी नहीं बुझता था. उसका हमेशा काम चलता रहता था. द लेडी ऑफ द हाउस प्रिपेयर सैंडविचेस ऑन द ओकेशन ऑफ द डॉटर्स एंगेजमेंट और जब कोई औरत की लड़की की शादी की बात हो जाती तो वो खुशी से सैंडविच वगैरह बनाया करते थे. इन दोज डेज द ब्रेड सेलर्स और अ पर्टिकुलर ड्रेस नोन एज काबाई और उस ज़माने में ये ब्रेड सेलर जो बेकर होते थे वो एक पर्टिकुलर ड्रेस पहना करते थे और उस ड्रेस का नाम था काबाई. इट वॉज अ सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक अप टू द नीज यानी कि कपड़ा कैसा था एकदम बिल्कुल सिंगल कपड़े का था. ये बदन ढक करके घुटनों तक जो है वो ढका रहता था. इवन टुडे दे कैन बी सीन वेयरिंग अ हाफ पैंट दैट रिचेस जस्ट बिलो द नीज और आज भी हम जो पैंट देखते हैं कि नी तक ढका हुआ है उसी तरह का ड्रेस वो लोग भी अपना पहना करते थे. People usually comment that he is dressed like a पैडर और अक्सर ज़्यादातर लोग कहते कि देखो वो एक पैडर के तरह ड्रेस किए हुआ है.
Baking was a profitable प्रोफेशन इन द ओल्डन डेज और उस ज़माने में ये बेकिंग का जो बिज़नेस है बहुत ही प्रॉफिटेबल बिज़नेस था जिससे सब लोग खुश रहते थे. द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टार्व्ड एंड दे लुक्ड हैप्पी एंड प्रॉस्परस. और इसी के कारण उनके परिवार या उनके साथ बेकरी में जो भी जुड़े रहते थे सब लोग खुश रहते थे. और सबसे ज़्यादा चौंकने वाली बात यह है कि उस ज़माने में कोई बिल वगैरह नहीं बनी थी या ना ही बिल का इस्तेमाल किया जाता था. द बेकर रिकॉर्डेड हिज अकाउंट्स ऑन सम वॉल इन पेंसिल बिकॉज यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल्स एट मंथ एंड. यानी कि जो बेकर घूम घूम कर हर घर में अपना ब्रेड दिया करते थे वो उसी घर के दीवार में पेंसिल से लिख दिया करते और महीने में एक दफ़ा जाकर वो अपना पैसा कलेक्शन किया करते थे. जी हाँ. Coorg is a heavenly place which lies midway between मैसूर एंड मैंगलोर. ये कुर्ग जो है बहुत ही खूबसूरत जगह है, एक जन्नत का छोटा सा नमूना है, यानी कि स्वर्ग का एक छोटा सा नमूना है जो आपको मैसूर और मैंगलोर के बीच है. इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट इन कर्नाटका और कर्नाटका का ये सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है एंड हैज़ एवरग्रीन फॉरेस्ट. यहाँ हरा भरा जंगल, स्पेसिस भरपूर मसाला एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस. और यहाँ पर जो है भरपूर कॉफ़ी प्लांटेशंस होती है. द बेस्ट सीजन इज़ बिटवीन सेप्टेम्बर एंड मार्च व्हेन द वेदर इज़ परफेक्ट फॉर अ विजिटर टू कॉर्ग. यानी कि यहाँ अगर कोई भी विज़िट करना चाहेंगे सबसे बेहतर सीज़न सितंबर से शुरू होती है और मार्च तक रहती है जो हर कोई विज़िटर वहाँ जाकर आनंद ले सकते हैं. द पीपल आर ऑफ ग्रीक और अरबिक डेसेंट. वहाँ के जो लोग हैं वो ग्रीक के हैं और अरबिक वंश यानी कि ख़ानदान के हैं. It is rumored that a part of Alexander's army drifted here and found it impossible to return. और ये एक कहावत है कि अलेक्जेंडर के ज़माने में ये तमाम जो आर्मी के इसमें आए थे और ये दोबारा लौट नहीं सके और यहीं पर बस गए. दे मैरिड अमोंग द लोकल्स और लोकल में ही वो शादी किए. सो देयर ट्रेडिशंस एंड राइट्स मे बी डिफरेंट फ्रॉम अदर इंडियंस. और इसीलिए इनका रहन सहन और इनकी हर चीज़ जो है इंडियन से कुछ थोड़ा अलग हो सकता है. सम पीपल से दैट कोरगीज और ऑफ अरबिक डेसेंट. और कुछ लोगों का कहना ये हुआ कि कुर्गिज़ जो हैं ये अरबी ख़ानदान के लोग हैं. एज मैनी पीपल वेयर अ लॉन्ग ब्लैक कोट. और बहुत सारे लोग जो हैं लंबा काला कोट पहनते हैं with embroidered waist belt which is similar to the खुफिया ऑन बाय द अरब्स. और ये जो काला कोट पहनते हैं उसमें उनका एम्ब्रॉयडरी होती है और वो बिल्कुल अरबी का जो ड्रेस खुफिया है उससे मिलता जुलता है. द पीपल ऑफ कुर्ग आर नोन फॉर देयर हॉस्पिटैलिटी एंड रिकाउंट मैनी टेल्स ऑफ ब्रेवरी. और सबसे बड़ी खूबी इन लोगों में है कि ये गेस्ट का खातिर तवाज़ा करने में बहुत आगे रहते हैं और बहादुर भी हैं. जनरल करप्पा द फर्स्ट आर्मी चीफ वॉज अ कोर्गी. और जो जनरल करप्पा थे वो आर्मी में सबसे पहले जो थे वो आपको कुर्गी के थे. द Kodavas are the only people in India to carry firearms without a license. और इन्हीं लोगों को सिर्फ इजाज़त है कि कोई भी फायर आर्म्स हैं विदाउट लाइसेंस वो कैरी कर सकते हैं. A variety of wildlife like the
mahasir, or large freshwater fish, kingfishers, squirrels, langurs and elephants can be seen here. और यहाँ पर आपको तरह तरह के जानवर भी दिखेंगे, किंगफिशर, स्क्विरल, लंगूर, एलिफेंट्स और एकदम बिल्कुल ताज़ा फ्रेश पानी, हर चीज़ यहाँ पर आपको दिखेंगे. Tea from Assam. This is a very short description of Assam, a northeastern state in India. This state is famous for its tea plantations. और आसाम जो है मशहूर है सिर्फ चाय के लिए. In this extract, Pranjal, a youngster from Assam, ये प्रेंजॉल जो है वो आसाम का रहने वाला है, इज राजीव्स क्लासमेट, और वो राजीव का क्लासमेट है, एट ए स्कूल इन दिल्ली, और दिल्ली में ये दोनों एक साथ में पढ़ते हैं. प्रेंजॉल्स फादर इज ए मैनेजर ऑफ अ टी गार्डन इन अपर आसाम, और प्रेंजॉल के जो पिता हैं वो मैनेजर हैं टी गार्डन के जो अपर आसाम में हैं. एंड प्रेंजॉल हैज़ इन्वाइटेड राजवीर, और प्रेंजॉल जो है राजवीर को दावत दिया टू विजिट हिज होम ड्यूरिंग द समर वैकेशन, और कहा राजवीर तुम जो घूमना चाहते हो तो समर वैकेशन में तुम ज़रूर आ जाओ. टी फ्रॉम आसाम इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी अबाउट टी, और आसाम का जो टी है वो काफ़ी मशहूर है, और उसकी कहानी चाय की वजह से ही जो है इतना मशहूर है. इट्स हिस्ट्री एंड सिग्निफिकेंस, उसके इतिहास और खूबी जो भी कुछ है वो सिर्फ चाय के लिए है. टू बॉयज, राजवीर एंड प्रेंजॉल, आर ट्रैवलिंग टू आसाम. अब दोनों दोस्त अपना गाड़ी में सफ़र में चले आसाम के लिए. Rajveer tells Pranjal that over 800 million cups of tea are drunk every day throughout the world. और राजवीर जो है प्रंजॉल से कहता है 800 मिलियन कप्स रोज़ाना जो है पूरा पृथ्वी भर में लोग पीते हैं. द ट्रेन पासिस थ्रू ग्रीन हिल्स, और ट्रेन जो है हरा भरा पहाड़ी के किनारे से गुजरती है. विथ ए सी ऑफ टी बुशेज, और चारों ओर जो है आपको इस चाय पत्ती की झाड़ियाँ हैं. एज फार एज कैन ही बी सीन, और जितने दूर तक निगाह जा रही है वहाँ तक हरा ही हरा और चाय की पत्ती का झाड़ी नजर आ रही है. राजवीर इज वेरी एक्साइटेड, और राजवीर देख करके बहुत खुश होता है. बट प्रेंजॉल हु हैज़ बीन ब्रॉट अप ऑन ए प्लांटेशन, और उसी जगह पर प्रेंजॉल जो है इस चाय के जगह पर ही बड़ा हुआ है, चाय के यानी कि टी प्लांटेशन की जगह पर ही बड़ा हुआ है आसाम में, इसीलिए उसके लिए नॉर्मल सी बात है. डज नॉट शेयर हिज एक्साइटमेंट, और वो जो है राजवीर के साथ खुशियों में शामिल नहीं हो रहा है, शेयर नहीं कर रहा है, इसलिए कि वो रात दिन वो उसी जगह पर बड़ा हुआ है तो उसके लिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है. राजवीर देन टेल्स हिम अबाउट द वेरियस लेजेंड्स. उसके बाद राजवीर जो है तमाम महापुरुषों के बारे में कहता है. इंडियन एंड चाइनीज़ बिहाइंड टी, वो हमारे भारत और चाइनीज़ के बारे में ये चाय के पीछे में क्या राज है वो बताता है. ही टेल्स हिम हाउ अ चाइनीज़ एम्परर बाय चांस डिस्कवर्ड टी, और किस तरह करके एक चाइनीज़ एम्परर जो है वो टी डिस्कवर की बैक इन 2700 BC, और ये 2700 BC की बात है. Another story was about how 10 tea plants grew, और किस तरह करके 10 चाय के पौधे उग गए आउट ऑफ आईलीड्स ऑफ बौद्ध धर्म,
बुद्धिस्ट एस्थेटिक, और जहाँ पर बुद्धिस्ट लोग रहते थे वहीं पर दीज वर्ड्स चाय एंड चीनी, ये जो भाषा चाय और चीनी और चाइनीज वर्ड्स, और ये जो है चाइनीज वर्ड्स है। इट वॉज ओनली इन द 16th सेंचुरी दैट टी केम टू यूरोप, और 16th सेंचुरी में चाय जो है यूरोप में आ गया। बाई नाउ दे हैड रिच्ड मैरियन जंक्शन वेयर दे गॉट डाउन, और उसके बाद ये लोग जो है मैरियन जंक्शन में आ गए और वहाँ उतर गए। एंड सेट ऑफ फॉर ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट, और वहाँ से वे दोनों चले ढेकियाबाड़ी टी एस्टेट में। ऑन बोथ साइड्स ऑफ द रोड देयर वर टी बुशेस, और रास्ता के दोनों तरफ सिर्फ चारों ओर टी प्लांटेशन हरा भरा बुशेस दिखाई दे रहे थे, विथ वुमेन प्लकिंग टी लीव्स, और औरतें जो है अपना पत्तियाँ तोड़ रही है, अपने चाय की पत्तियाँ तोड़ती हुई नज़र आ रही है, और चारों ओर रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे बिल्कुल टी प्लांटेशन इतना खूबसूरत लग रहा है, और पूरा आनंद लेते हुए जा रहे हैं। हाँ तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ज़रूर मज़ा आया होगा। तो सबसे पहले आप एक सब्सक्राइबर बन जाएं और वीडियो को लाइक करें, और अपने दोस्तों में अपना जितने भी 10th क्लास के CBSE के बच्चे हैं उन्हें अपना शेयर करें, जितने भी 10th के CBSE के बच्चे हैं उन्हें शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।